हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और बहुत बेहतर कर रहे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो आई होप आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जहां मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैं एक बार फिर एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपको पिछली वीडियोस कैसी लगी और आगे आपको कौन से चैप्टर और चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सो एक आपको यहां पर जो है सीरीज गिवन है और आपको इसका सम निकालना है ऑफ n टर्म्स, राइट बच्चे। तो मैं मान लेता हूं बच्चे, इसका अगर मुझे सम अप टू n टर्म्स निकालना है तो मुझे Sn निकालना है। किसका निकालना है? इसका निकालना है, राइट बच्चे। 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n। हमें इसका क्या निकालना है बच्चे? सम अप टू n टर्म्स, राइट बच्चे। ये कब तक चल रहा है बच्चे? n टर्म्स तक चल रहा है। यहां तक आपको कोई डाउट? जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसा ही किया, राइट बच्चे। अब बड़े गौर से देखना, अगर मैं यहां पर Sn निकालना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर Sn निकालना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, मुझे इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। इसका क्या निकालना है बच्चे? सम। तो अगर मैं गौर से देखूं इस सीरीज को जो हमें गिवन है, तो क्या मैं 4 को अलग अलग करके लिख सकता हूं? कैसे सर? देखिए ब्रैकेट अगर मैं हटा दूं यहां पर तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n, राइट बच्चे। प्लस 4, सिर्फ ब्रैकेट को हटा दिया। किसको हटा दिया सर? ब्रैकेट को। और n टर्म्स तक तो चल ही रहा था, n टर्म्स तक तो चल ही रहा था। अच्छा, n टर्म्स तक कौन कौन चल रहा है? 4 भी चल रहा है और ये जो साथ में चल रहे हैं इसके ये भी चल रहा है। मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये n टर्म्स तक चल रहा है, राइट बच्चे। ये कहां तक चल रहा है? n टर्म्स तक चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। वी राइट ऑल द कांस्टेंट टर्म टुगेदर, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एंड इट विल मूव टिल इंफिनिटी। इट विल कीप एडिंग टिल, सॉरी, इट विल कीप एडिंग टिल n टर्म, राइट। ये कब तक चलेगा बच्चे? n टर्म्स तक चलेगा, n टर्म्स तक चलेगा। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 n टर्म्स तक चलेगा। और अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, -1/n माइनस 2/n माइनस 3/n, ये एक जैसे हैं इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया बच्चे? एक साथ लिख दिया। और ये चलता चला जाएगा n टर्म्स तक। ये भी कितने तक चला जाएगा बच्चे? n टर्म्स तक, n टर्म्स तक। ये अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, राइट बच्चे। ये भी अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, राइट बच्चे। ये भी अप टू n टर्म्स चलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। फिर सर क्या करेंगे? सर हमें तो सम निकालना है, समझ नहीं आ रहा कुछ, कैसे करेंगे? तो बच्चे ध्यान से देखना, 4 प्लस 4 ऐसे चलते चलते अप टू n टर्म्स चल रहा है, अप टू n टर्म्स चल रहा है बच्चे। और अगर मैं यहां पर गौर से देखूं तो -1/n अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, अगर मैं -1/n कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पे 1 बचेगा, क्योंकि -1/n बाहर चला गया तो यहां पे प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का, ऐसे करते 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 अप टू n टर्म्स चलेगा, अप टू n टर्म्स चलेगा, अप टू n टर्म्स चलेगा, राइट बच्चे। यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी गौर से देखना, हमें जो सम निकालना है वो कैसे निकालेंगे। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप यहां पर देखिए, अगर आप ध्यान से समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहां पर आप गलती कर सकते हो। अगर मैं 4 और 4 को 2 बार जोड़ दूं तो आंसर आता है 8, जिसको मैं 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं, राइट बच्चे। अगर मैं 4 प्लस 4 प्लस 4 को जोड़ दूं 3 बार तो आंसर आता है 12, जिसको मैं 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं। अगर मैं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 4 बार जोड़ दूं आंसर आएगा 16, और इसको मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 4। यानी 4 जितनी बार रिपीट हो रहा है वो यहां पर आ रहा है। 4 जितनी बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि एडिशन जो है या मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है, यानी 4 को कितनी बार जोड़ूं
कि 12 आ जाए तो 3 बार जोड़ोगे। 4 को कितनी बार जोड़ोगे? 16 आ जाए तो 4 बार जोड़ोगे। सो बच्चे जितनी बार 4 को मैं जोड़ रहा हूं उतना अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, जितनी बार 4 को जोड़ रहा हूं उतनी बार मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो यहां पर मैं 4 को कितनी बार जोड़ रहा हूं बच्चे? n बार जोड़ रहा हूं। आप कहेंगे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, n बार जोड़ रहे हैं, यानी बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई n, यही इसका सम होगा, यही इसका सम होगा। n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जितना भी होगा। अगर मैं n को मल्टीप्लाई कर दूं, जितनी बार मैं जोड़ रहा हूं उतनी बार मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे? सम मिल जाएगा। राइट बच्चे, अब यहां पे 1/n, सर इसका सम निकालना तो हमें आता है, इसका सम आपको आता होगा बच्चे। सर इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम कि ये n बार है तो ये n/2, सर ये 2a की वैल्यू क्या होती है सर? a की वैल्यू तो इसमें 1 है, ये ap है क्योंकि ये +1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, सर +1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, ऐसे करते करते ap तो बन रहा है, इट इज फॉर्मिंग एन ap। सो a की वैल्यू हो जाएगी 2a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू सर इसमें कितनी हो जाएगी? 1 प्लस का 1 हो जाएगी क्योंकि एक एक टर्म बढ़ती हुई चली जा रही है, एक एक टर्म बढ़ती हुई चली जा रही है। राइट बच्चे, तो ये बन जाएगा 4n माइनस, अब सर n से n कट गया, मैंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, आपने जो है कमाल ही कर दिया। यहां पर 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 प्लस n माइनस 1, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो बनेगा 4n माइनस 1/2 और ये बन जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज n प्लस 1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा, अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं बेसिकली तो 4 मल्टीप्लाई, मैं आपको करके दिखा देता हूं कहीं आपको कंफ्यूजन हो रही हो। मैं 4n के साथ जो है बच्चे 2 को मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें माइनस कर दूंगा n प्लस 1 और नीचे आ जाएगा बच्चे ओवरऑल के एलसीएम में 2, आपको आता होगा ये, तो ये बन जाएगा 8n, 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 8 और n का n आ जाएगा कॉपी होके, टेप के आ गया भाई, टेप के। राइट बच्चे, जैसा था वैसा हमने लिख लिया। अब देखना बड़े गौर से, ये स्टेप यहां पे इंपॉर्टेंट था, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये ही थे। इसके बाद तो क्वेश्चन हलवा हो जाता है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको माइनस करना तो सबको आता है, इसको माइनस करना सबको आता है, क्या बन जाएगा ये? 7n, 8n माइनस 1, 8n माइनस n दैट इज 7n, पॉजिटिव का क्यों? क्योंकि 8n बड़ा है और इसका साइन पॉजिटिव का है, 7n माइनस 1 अपॉन में 2। सो दिस इज sum of n terms, this is sum of n terms equal to 7n minus 1 upon 2. So hence we got the answer. Right बच्चे, hence we got the answer. So congratulations for all of you कि आपने ये वीडियो देखी और एक बेहतरीन सवाल आपने बेहतर ढंग से सीखा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।